अंतःखंड, कोई रेखा x अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु की मूल बिंदु से दूरी x अंतःखंड कहलाती है। इसी तरह कोई रेखा y अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु की मूल बिंदु से दूरी y अंतःखंड कहलाती है। रेखा का समीकरण। समीकरण y बराबर 2x-4 पर विचार कीजिए। क्या आप ऐसे निर्देशांकों के युग्म ज्ञात कर सकते हैं जो इस समीकरण को संतुष्ट करे? उदाहरण के लिए x बराबर 0 के लिए हमें मिलेगा y बराबर 2 गुणित 0 धन 4 यानी y बराबर 4। इसलिए 0 4 इस तरह का एक निर्देशांक युग्म है। इसी तरह के दूसरे निर्देशांक युग्म ज्ञात कीजिए। अब इन बिंदुओं को आलेखित कीजिए। आपने किस तरह की रेखा खींची? क्या यह सरल रेखा है? अब आप एक ऐसी रेखा पर विचार कीजिए जिसकी ढाल 2 और y अंतःखंड 4 है। यह रेखा बिंदु 0 4 से गुजरेगी। इस रेखा पर कोई बिंदु P x y लीजिए। अंतराल AP की प्रवणता बराबर y ऋण 4 बटे x ऋण 0 बराबर y ऋण 4 बटे x। ये प्रवणता है और चूंकि हमें दिया गया है कि रेखा की ढाल 2 है तो हम लिख सकते हैं y ऋण 4 बटे x बराबर 2। इन्हें हल करने पर हमें मिलेगा y बराबर 2x धन 4। यह उस रेखा का समीकरण है जो बिंदु 0 4 से गुजरती है और जिसकी ढाल 2 है। चूंकि बिंदु P भी इस रेखा पर स्थित है इसलिए बिंदु P xy के निर्देशांक y बराबर 2x धन 4 को संतुष्ट करते हैं। आइए अब एक ऐसी रेखा पर विचार करें जिसकी ढाल m और y अक्ष से अंतःखंड C है। इस रेखा का समीकरण क्या होगा? यह रेखा बिंदु A यानी 0 C से गुजरेगी। मान लीजिए कि इस रेखा पर बिंदु P xy है। अंतराल AP की ढाल बराबर y ऋण C बटे x ऋण 0। लेकिन हमें पता है कि इस रेखा की ढाल m है। इसलिए समीकरण 1 और 2 से हम कह सकते हैं कि y ऋण C बटे x ऋण 0 बराबर m। इसे हल करने पर हमें मिलेगा y ऋण C बराबर mx। इसे और आगे हल करें तो हमें प्राप्त होगा y बराबर mx धन c। अर्थात कार्तीय समतल में उस रेखा का समीकरण y बराबर mx प्लस c है जिसकी ढाल m और y अक्ष से अंतःखंड c है। विलोमतः वे सभी बिंदु जिनके निर्देशांक समीकरण y बराबर mx धन c को संतुष्ट करते हैं सदैव उस रेखा पर स्थित होंगे जिसकी ढाल m और y अक्ष से अंतःखंड c है। उदाहरण 9। रेखा की ढाल या प्रवणता और y अक्ष से अंतःखंड लिखिए। पहला है y बराबर 7x ऋण 5 और दूसरा है y बराबर ऋण x धन 5। आइए अब इनका हल देखें। पहले समीकरण को हम लें y बराबर 7x ऋण 5। इसकी तुलना व्यापक समीकरण y बराबर mx धन c से करने पर हमें मिलता है m बराबर 7 और c बराबर ऋण 5। इसलिए रेखा की ढाल 7 और y अक्ष से अंतःखंड ऋण 5 है। दूसरे समीकरण पर गौर करें। y बराबर ऋण x धन 5 की तुलना y बराबर mx धन c से करने पर हमें मिलता है m बराबर ऋण 1 और c बराबर धन 5। इसलिए रेखा की ढाल ऋण 1 और y अक्ष से अंतःखंड धन 5 है। हमने सीखा। पहला, यदि किसी समतल पर दो परस्पर लंबवत रेखाएं x o x डैश व y o y डैश एक बिंदु O पर प्रतिच्छेद करें तब हम x o x डैश को x अक्ष, y o y डैश को y अक्ष कहते हैं। प्रतिच्छेद बिंदु O मूल बिंदु तथा यह समतल निर्देशांक समतल कहलाता है। दूसरा, निर्देशांक समतल में किसी बिंदु के लिए x निर्देशांक y अक्ष से लंबवत दूरी व y निर्देशांक x अक्ष से लंबवत दूरी के बराबर होता है।
तीसरा, निर्देशांक समतल पर किन्हीं दो बिंदुओं P x1 y1 व Q x2 y2 के बीच की दूरी PQ बराबर वर्गमूल के अंदर x2 ऋण x1 पूरे का वर्ग धन y2 ऋण y1 पूरे का वर्ग होती है। चौथा, समतल पर रेखा की ढाल या प्रवणता y2 ऋण y1 बटे x2 ऋण x1, जहां x निर्देशांक के a बिंदु से b बिंदु तक परिवर्तित होने का मान x2 ऋण x1 है तथा y निर्देशांक के a बिंदु से b बिंदु तक परिवर्तित होने का मान y2 ऋण y1 है। पांचवा, ऐसी रेखा जिसकी ढाल m और y अक्ष से अंतःखंड C हो का समीकरण y बराबर mx धन c होता है।